हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। जय श्री राम सभी को। तो मैं ये आज 1 जुलाई ट्यूसडे का नहीं, ट्यूसडे का नहीं, खैर ये अपडेट नहीं हुआ होगा, तो कल का मतलब मंडे का 30 जून का ये डेटा है। हालांकि जो आप ये देख रहे हो, ये मतलब मैं 1 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मार्केट आज का क्लोज हो चुका है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स अभी अपडेट नहीं हुए होंगे, तो ये मैं कल का ही मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, कल भी मार्केट काफ़ी बढ़ा था। 30 जून के बाद आप देखोगे, 30 जून यहाँ था तो 25,600 से खड़ा था। और अच्छा, थोड़ा थोड़ा गिरा था। मतलब 200 पॉइंट आई थिंक गिरा था, लेकिन आज फिर बढ़ गया है, तो अब डिसेंट वे में आपको दिख रहा है। 24 पॉइंट बढ़ा है, मतलब 0.10। एफ आई डी आई का डेटा देख लें तो आज के दिन, कल के दिन देखो 800 करोड़ का उन्होंने माल बेचा, और 3400 करोड़ का, 3500 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा। और आज भी डीआई ने दबा के खरीदा है 771 करोड़ का, और लेकिन एफआईज ने बेचा, प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा मार्केट गिरा भी। यहाँ ये खरीदे होते तो अच्छा दिखाता। चलिए, तो म्यूचुअल फंड्स के अब डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो टोटल रिटर्न मेरा 1,87,000 पहुँच गया है। 20.74 का एक्स एरर चल रहा है, 3,500 का फ़ायदा हुआ आज के दिन में, 0.37 का। डे चेंजेस की बात कर ले तो मोतीलाल मिड कैप ने एकदम छप्पड़ फाड़ के 1% ऊपर का रिटर्न दिया है। मोतीलाल स्मॉल कैप ने भी लगभग मोटा मोटा 1% का रिटर्न दिया है। 1,000 का फ़ायदा हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 0.73% का फ़ायदा दिया है। वन पॉइंट ये 1,600 का फ़ायदा हुआ है। बंधन स्मॉल कैप में मैंने भी रिसेंटली डाला है, तो बस 0.65% का फ़ायदा हुआ है, 32 रुपये का। और कॉन स्मॉल कैप में 0.52% का फ़ायदा हुआ है, 900 रुपये का। बाकी मेरा एस टी एल एस एस गिरे हैं थोड़ा सा, कॉर्नर रुपये को भी थोड़ा गिरा है। पराग पारिक 0.28% गिरा है, 500 रुपये का नुकसान हुआ है। रिटर्न बेसिस पर देख लें तो दोनों एल एस एस फंड, अब ये पी 60% पहुँचने वाला है, और ये 65% पहुँच गया है। पराग पारिक भी 35% क्रॉस कर गया है। कॉन स्मॉल कैप भी 15%, 15.5% क्रॉस कर गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 14% का रिटर्न दे चुका है। मोतीलाल स्मॉल कैप ने 7.5% का रिटर्न दे चुका है। मोतीलाल मिड कैप में 4.5% का। बंधन स्मॉल कैप अभी मैंने रिसेंटली डाला है, तो इसका अभी कुछ आपको डेटा दिखाई देने का। कैपिटल बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा निपॉन इंडिया में डले हुए हैं, 2,05,000, 2,33 हो गए हैं वो। कॉन स्मॉल कैप में 1,60 लगाए थे, 1,85 हो गए हैं। पराग पारिक में 1,35 लगाए थे, 1,83 हो गए हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,7 लगाए थे, 1,15 हो गए हैं। मेरा एस डी एल एस एस में 70 लगाए थे, 1,15 हो गए हैं। कैनरा रुपये में 55,000 लगाए थे, 86,000 हो गए हैं। मोतीलाल मिड कैप में 30,000 लगाए थे, 31-32,000 हो गए हैं। और बंधन स्कॉल में 5,000 लगाया मैंने, तो वो भी उतना ही है ये। ठीक है। एक्सआर बेसिस पे देखोगे तो सारे मेरे फंड सब अच्छा कर रहे हैं, क्वांट को छोड़ के। क्वांट भी बहुत गिरा था, इसीलिए ही 14% पे है। बाकी सारे आपको 20 से ऊपर मिलेंगे। ये भी देखो 20 से ऊपर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, मिड के, हाँ मोतीलाल मिड के भी काफ़ी गिरा था ये, तो ये भी कम है। मतलब क्वांट और मोतीलाल भी काफ़ी गिरे थे, इसीलिए आपको कम दिख रहा है, वरना कुछ टाइम में ये भी 20 के क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है। चलिए, फिर अब एन डी मनी का देख लेते हैं। तो इसमें दो ही फंड रखे हैं मैंने। टाटा स्मॉल कैप 8% का रिटर्न दे चुका है। एस बी आई स्मॉल कैप भी 6.5% का रिटर्न दे चुका है, तो 2,000 दोनों में डले हुए थे। टोटल रिटर्न 7% का चल रहा है, और आज के दिन भी 0.88% का फ़ायदा हुआ है। यूएस स्टॉक्स की बात कर लें तो $3,390 लगाए थे मैंने, 4,000 लगभग 300 हो गए हैं। एप्पल, चलो फाइनली ब्रेक थ्रू किया, 0.77% के पॉजिटिव में आया। अमेज़ॉन 36% के पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 23% के पॉजिटिव में है। एनवीडिया 50% के पॉजिटिव में है। अल्फ़ाबेट गूगल 10% के पॉजिटिव में है। ब्रॉडकॉम 78% के पॉजिटिव में है। मेटा 50% के पॉजिटिव में। जेपी मॉर्गन 40% के पॉजिटिव में। टेस्ला भी 40% के पॉजिटिव में। ताइवान सेमीकंडक्टर 24% के पॉजिटिव में। और नेटफ्लिक्स भी 60% के पॉजिटिव में है। ये कॉइन का दिखाते हैं तो 12,200 लगाए थे मैंने, 13,050 हो गए हैं।
आज का दिन 0.81% भागा है मार्केट, तो 105 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टोटल पीएनएल 7% का चल रहा है इसमें, 850 रुपये का। और निपॉन इंडिया में आज के दिन फ़ायदा हुआ 0.73% का। टोटल रिटर्न चल रहा है 7.8% का। मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप में 0.87% का फ़ायदा हुआ है और टोटल रिटर्न चल रहा है पौने नहीं 6.5% का। तो इस तरह का फ़ायदा अभी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों, यही अपडेट ज़ीरोधा का भी। तो आप लोग को वही मैं कहूँगा, अभी थोड़ा मार्केट सैचुरेट हो रहा है, मतलब अभी कुछ दिन ऐसे शायद रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा या बहुत कम, थोड़ा बढ़ेगा या थोड़ा गिर भी सकता है 50-100 पॉइंट। बट ठीक है, अपनी एसआईपी आपने नहीं रोकनी है, करते रहिए एसआईपी। लमसम भी आप डालना चाहे तो कुछ डाल सकते हैं, इतना जो कि आपसे मतलब जिससे आप ओके हो। ऐसा नहीं कि पूरा घर का पैसा उठा के डाल देना है, ऐसा नहीं। जिस चीज़ से आप ओके हो, थोड़ा टाइम भी लग सकता है उसको ग्रो होने में, ठीक है। और बाकी मैं आप लोग को फिर से बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फ़ंड रिकमेंड करता हूँ। मैं बस म्यूचुअल फंड्स इक्विटी की इम्पोर्टेंस समझाता हूँ और अपना जर्नी शेयर करता हूँ। ना ही मैं कोई फ़ंड रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई एक चीज़, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि इक्विटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, अच्छा पैसा बनता है। तो आप लोग इस पे अपनी पोर्टफोलियो दिखा के वो चीज़ प्रूव करता हूँ कि मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, ये नहीं कि बस बोल रहा हूँ, खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और बस अपना करते रहिए, अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही पैसा लगाएं, और किसी के कहने पे नहीं। और बस बस आप लोग को इतना इम्पोर्टेंस बता रहा है कि हाँ, इक्विटी की इम्पोर्टेंस है और इक्विटी अच्छा है, सबसे अच्छा रिटर्न देगा कंपेयर टू एफडी और पीपीएफ और पीएफ, ये सबसे। तो बस इस चीज़ की जानकारी देता हूँ मैं। और चलिए देखते हैं अब कल क्या। आज तो मार्केट बंद हो गया, आज तो हमने देख ही लिया कि थोड़ा सा 24 पॉइंट बढ़ा है, बस 0.10। तो ये भी जल्दी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अभी मैं देख लूँ अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कितना किए हैं आज के दिन। तो स्मॉल कैप देखो गिरा ही है, स्मॉल कैप देखो गिरा ही है, मिड कैप भी गिरा ही है। तो इसका मतलब मोस्टली फंड्स मेरे उसमें ही हैं, तो ज़्यादातर शायद आपको अभी पोर्टफोलियो गिरेगा ही आज के बाद, जब रात में अपडेट होगा तो मैं कल अब इस बात का अपडेट करूँगा आप लोग को, ठीक है। तो फिर ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।